नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब 10 बजे हमारे गद्दे और दरियाँ उठा के बाहर फेंकी गई थी तो मैं अपनी 2 साल की लड़की है बच्ची, उसको लेके बैठी हुई थी यहाँ पे। ठंड में उसको खांसी जुकाम हो रखा है, पर क्या करें, क्योंकि करना पड़ेगा, हमारा हक है, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, इसलिए हम बैठे थे संघर्ष में। सर हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं। पहली मांग के जो भ्रष्ट यहाँ पे प्रिंसिपल है उनको हटाया जाए और हमारे जो सही प्रिंसिपल है RS धांगड़ सर उनको लाया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि हम समान काम समान वेतन मांग रहे हैं, काम उतना ही कर रहे हैं तो हमें प्लीज़ वेतन भी उतना दिया जाए, वो हमारा हक है। तीसरा 8 महीने नौकरी और 4 महीने बेरोजगारी, ये नहीं चलेगा सर, क्योंकि हम नेट क्वालिफाइड हैं, PhD हम में से काफ़ी हैं, हम पूरी क्वालिफिकेशन करके आए हैं, तो हमारी नौकरी भी पूरे 12 महीने क्यों नहीं चाहिए। हमें ऐसा ना करा जाए कि जब ज़रूरत है बंधुआ मजदूर की तरह मत ट्रीट करो। हम एजुकेटेड है, हमें 8 महीने बुलाओ, काम ना हो तो भेज दो, हम बंधुआ मजदूर नहीं है। रात की तो बातें ना पूछो, रात ने तो तैयारी पूरी थी। रात ने तो नीलम लांबा ने तैयारी या करी थी कि इन ठा के और भीतर करवा दूँ और ये धरना खत्म हो जाएगा। ऊपर तो फ़ोन आ रहा था, प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव था। अब वो ऊपर तो फ़ोन किसका आ रहा था वो तो हमने भी बेरा बताने की ज़रूरत को नहीं। कल का कहानी क्या थी कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अंदर बैठे थे, मेन गेट के ऊपर बैठे थे, लेडीज़ स्टाफ ज़्यादा है तो सुरक्षा भी चाहिए। तो वो रात को SP साहब को रिटर्न में एप्लीकेशन दे के आई है कि इनको उठा करके बाहर फिकवाया जाए। उन्होंने अपना काम कर दिया, भाई हमने अपना काम कर दिया, तो सारे समाज का हमने सहयोग मिलने लग रहे हैं। और मांग हमारी आए है कि शिक्षण संस्थान पर किसी एक परिवार का या किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता। ये 36 बिरादरी का शिक्षण संस्थान है, नाम बुलाएं जाट एजुकेशन सोसाइटी है और जाट शिक्षण संस्थान है, लेकिन पढ़ते तो बच्चे 36 बिरादरी के हैं। और जो हम 112 एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, कोर्ट ने हमें सटे दे रखा है और साथ में ये कह रखा है कि भाई जब तक परमानेंट पोस्ट नहीं आती इनको कंटिन्यूएशन में रखना पड़ेगा। लेकिन मैडम नीलम लांबा जो असंवैधानिक रूप से प्रिंसिपल बनी हुई है, कब्जा है, वो प्रिंसिपल पद को ले रही, कब्जा है, और उस कब्जा के ऊपर अपनी तानाशाही दिखाई है। 112 लेक्चररों को बिना कोई नोटिस दिए बाहर कर दिया 8 तारीख को। हमने लिखित में भी दिया, ADC को भी दिया, DC को भी दिया, इन तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऊपर का दबाव है। आज भी हम ADC साहब से मिल के आए हैं, लिखवा के आए हैं, हमारी बात बड़ी ध्यान से सुनिए। ADC साहब ने कहा भाई मैं नया आया हूँ, एक बार मैंने थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं मामले को समझ लूँ। हमने कहा सर आपके पास पूरा समय है, आप समझ गए, लेकिन डिसीजन ही साली हो जिससे संस्था का भला हो जाए, इन बड़का का भला हो जाए। अब अशोक भाई आपको क्या बताऊं कि 15,600 रुपया में हम पढ़ाने लग रहे हैं नेट और PhD, और हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है जो परमानेंट के पास भी नहीं है। मेरा नहीं कितना डिग्री इकट्ठी कर रहे थे, रात ने ताला तोड़ के वो सारी जला दी ताकि इंक्वायरी ना हो जाए। वो तो इंक्वायरी तो फिर भी होगी, कागज़ तो फिर भी लगेंगे। लेकिन कहने का मतलब यूँ है कि अपने आप को बचाने के लिए हम 112 लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इसका मोटा मोटा समाधान बताऊं कि है, क्योंकि अब प्रशासक के अधीन चला गया कॉलेज, ADC साहब के अंडर में, हमें बाहर निकाल देगी 112 को, और फिर DC से ऊपर के फ़ोन करवा के अपने 112 आदमी भर लेगी। उनने चाहे कि मैं अंधा हो चाहे ना अंधा हो, क्योंकि खुद ने कदे क्लास नहीं ली तो इसे भरेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं पूरे जाट समाज से और पूरी 36 बिरादरी से कि भाई ये शिक्षण संस्थान सबकी है, इसने बचा लो। हम तो चलो ज्वाइन होवांगे कि ना होवांगे, खेती करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन आने वाली जो प्योद है ना, जो ये बालक पढ़ने लग रहे इसमें, अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो वह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारा अनुरोध है प्रशासन से भी, जाट समाज से भी, किसान जो सभाएँ हैं, ग्राम सभाएँ हैं, पंचायत सभाएँ हैं, सबसे हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि समय रहते इस संस्थान को बचा लो। हाथ लिकड़ गया तो फिर कुछ नहीं, फिर हटके मौका नहीं मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से हमारा ये अनुरोध है, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, और ख़ास करके बेटा जितने भी स्टूडेंट और स्टूडेंट यूनियन जो हमारी बात सुन रही हैं, जय भाई हमने 7 साल में तरते कि मैं गलत पढ़ाया हो तो हमारा साथ ना दो, और जब हमने नू लग गए कि ना हमारे 112 टीचर हमने सही पढ़ाया करते और संस्कार दिया करते, तो भाई ईब तारी बारी हमारा साथ दो।
ताकि आने वाले तारे छोटे बहन भाइयों ने दिक्कत ना हो, वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। एक बार फिर अनुरोध करूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, चाहे वो युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं, और ख़ास करके इन खिंडकाड़े तावत को तो हमने सदा दिया है, संभाला को नहीं। उसने कोई और चढ़ गया, यह संस्था इतनी बड़ी खड़ी कर दी लेकिन इसने संभाल लो। इसमें डांगर बढ़ लिए हैं, खेत में जब डांगर बढ़ जाए तो खड़ी फसल का नाश करते हैं। मेरा कहने का मतलब यूँ है कि इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा हो गया है, अब इसको संभालने की ज़रूरत है। जब तक हमारे बुजुर्ग नहीं आओगे और लेखा जोखा सालाना का इस मैनेजमेंट ने प्रशासक तक नहीं लेंगे, तब तक आड़े जो खुले सांड चरण लाग रहे ना भाई, मेरे शब्दों को अन्यथा ना ले, क्योंकि आवेश है। और बड़े ही सभ्य तरीके से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो अब हाल हो रहा है, आने वाले समय में वो और बदतर हो जाएगा। इसलिए मेरी पुनः आप सबसे दरख्वास्त है कि भाई अपना सहयोग दें और संस्था को बचा लें। धन्यवाद। अब इनका सहयोग करोगे? इनका सहयोग जैसे भाई दोनों पक्ष है, इनसे बैठ के बात कराएंगे। और इस संस्था का तो नाश होने की राह चल रही है। इसमें 48 पोस्ट तो बिल्कुल खाली पड़ी है, सरकार उन नहीं भरने लग रही, तो हम दुष्यंत चौटाला नहीं आए कहूँ इस हार में एक के या सरकारी संस्था इसका क्यों नाश करने पर उतर रहे हो? इसको राजनीति अखाड़ा ना बनाओ। इसमें 48 के 48 तो ये खाली पोस्ट है वह भरी जावे और प्रिंसिपल पक्का तौर पर लगाई जावे। प्रिंसिपल भी यहाँ कोई पक्की नहीं लग रही, तो हम इनका पूरे जोर शोर से समर्थन करेंगे और इन भाइयों को कहेंगे भाई ये संस्था अपनी है, डीसी साहब से मिलेंगे, सबसे मीटिंग करके यहाँ पूरा न्याय करवा के फिर ही जाएंगे। भाई मेरा नाम जो है सूबेदार रणवीर मलिक है, मैं गांव उमरा से बिलोंग करता हूं और भारतीय किसान यूनियन चौधरी मांगेराम मलिक के जो है उससे जो मैं संबंध रखता हूं। और रही बात ये कि आज हम यहाँ आए हैं, ये जो अपने लेक्चरर जितने भी हैं 112 जो है निकाले हुए हैं, इनका समर्थन करने के लिए हम आए हैं। और सिर्फ इनका समर्थन नहीं, जहाँ जहाँ भी कोई गलत काम होगा, जो अन्याय होगा, हम उसके जो है विरोध में, और जिसके लिए अन्याय हो रहा है उसके पक्ष में हम हर जगह हर मोड़ पे खड़े रहेंगे। और रही बात जो ये यहाँ पे इतनी जो गदरिंग चली हुई है, जो इतना वाहियात की वो चल रही है कि भाई जब काम पूरा ले रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी जो है घोटाला वाली बात है। और जो है ये तानाशाही चल रही है जो कि भाई इनको निकाल रहे हैं और अपने आदमियों को भरने के लिए कोशिश करेंगे, तो हम इनके विरोध में हैं। और सभी जो है अपने लेक्चरर जितने भी हैं, हम इनके पक्षधर में आए हैं। धन्यवाद।